आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 13 मार्च 1992। सत्संग का समय रात्रि है व सत्संग कैसेट नंबर 71 है। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, भाइयों, सबका के बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। संगत काफी से फिर भी मेरे विश्वास से इतनी बार सत्संग शांति सुनेंगे और शांति तो रहेंगे। यही एक सत्संगियों में खास बात होती है, प्यार ते रहना, प्रेम प्यार ते बोलना बतलावना। ये फिर बोल पड़े दिन वो ले जाओ पड़ोसी। ये पहली वाणी जो इनने कही थी ये हजूर तुलसी साहब महाराज की वाणी थी और बड़ी बेधड़क वाणी। तुलसी साहब बहुत तकड़े संत है। इसे उनकी वाणी बड़ी बेधड़क और संत भी वे बड़े बेधड़क हुए। कितने अच्छा कहा, अगर कोई समझे तो सतगुरु मिलेरी दयाल को काढ़ जम जालते। ये बातें कई बार चलती आई, हर वक्त सत्संग। दिन में भी यही सत्संग था कि गुरु का विषय पर था और अब भी ये से कि वो किस तरह काढ़ जम जालते। सतगुरु मिलेरी दयाल को काढ़ जम जालते। क्यों जम के जालते? किस तरह जम का जाल को मामूली तो है नहीं ने। उन्हें इतना जाल बिछाया हुआ से कि बड़ा भारी। कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो काल महाराज के कबीर की बातें होने लगी, काल महाराज ने कहा मैं तेरे जीव को लकड़ने नहीं दूंगा नहीं यहाँ से। कबीर साहब बोले मेरे जीव ने एक शब्द ही काफी से तू किस तरह रोक देगा? बोला मैं तेरे जीव को बका दूंगा और मैं अपने घेर तो बाहर कभी नहीं लकड़ने दूंगा न। उसका घेर क्या है? 184 जिया जून इसका घेर है। उसका एक बगीचा है और यही पता से कि उस महाराज ने बड़ा भारी तप करा से। कितना भारी तप करा महाराज जी बताया करते। 72 चौकड़ी जुग तक तप एक बार करा, जिसको ये लोग परमात्मा कहते हैं। संत बता इसको काल कहते हैं, कई इसको शिव बाबा कहते हैं, कई और कुछ कह लेते होंगे। जब उन्हें क्या करा? तप करा तो कुल मालिक जिसको कहते हैं सतपुरुष, वो राधा स्वामी दयाल, वो वाहे गुरु कुल मालिक, सारी दुनिया करता जिसको शब्द कहते हैं,
उन्होंने कहा अरे ये क्या करा, क्या चाहता है? उनका 3 लोक का राज, 3 लोक का राज उसको 72 चौकड़ी जुग तप करा तब मिला। कोई काल ऐसी चीज तो नहीं है न जिसको तुम कहते बार बार वो स्वर्ग भी देता है, वैकुंठ भी देता है। इसी बात नहीं, ये बात जरूर है कि वो मोक्ष नहीं देता न। 3 लोक का राज उसको दे दिया। उनका अब क्या चाहिए? फिर तप करा 74 चौकड़ी जुग, फिर तप करा, कहते गूंठे के ताने। ये तो आप भी जानते हो, किसी 5, 7, 2, 4 बेटे हैं और एक लड़का बहुत कमाऊ है और वो बड़ा काम करता है तो बाप उस पर खुश हो जाता है और वो कहता है जो वो एक काम करता है उन्हें कर तो लेता, फिर उन लेने देने पड़ जाते। उन्हें कहा क्या चाहिए कि 3 लोक का राज तो मिल गया, अब मैंने रूह और मिलनी चाहिए। जब वो वहां से उसको रूह ज्योति भेजी, रूह भी मिल गई। अब काफी लोग तो किसी तरह मानते हैं, संत मताड़े इस तरह मानते सृष्टि बात। ज्योति जब उसके पास में आई तो काल था, उसको ज्योति को निगल गया। सतजीत, बखत दयाल, कबीर साहब ये ज्ञानी कोई आए, आन करके इनको निकालिया ज्योति। सतपुर ने पता लगा रे मूर्ख ये क्या करा था। अगर शराब दे दिया 1 लाख रोज खागा, 1.25 लाख उपजावेगा। पर कोई बात नहीं, 3 लोक का राज भी तो उसी का सन। ये मेरी वाणी नहीं है तो तुलसी साहब कहते हैं, मैं वो बातें बताता हूँ कि कोई सतगुरु मिले ही दयाल और काढ़ जम जाड़ते हैं। जम का जाल क्या है? जब उन कबीर साहब तो बातें करी कि तू क्या करेगा, मैं 68 तीर्थ रच दूंगा, 4 वेद से शास्त्र रच दूंगा, 18 पुराण रच दूंगा, ओम यज्ञ रच दूंगा, व्रत रच दूंगा, दान पुण्य रच दूंगा। काल महाराज कहने लगा ए कबीर, मैं तेरे जीव को नहीं लकड़न दूंगा। उन्हें कहा रे पगला, मेरा तो एक ही हथियार काफी से। वो कौन सा हथियार से? कि संत मत में एक ही हथियार काफी से, घने की जरूरत ही नहीं न। जिन कबीर साहब का हथियार मिल गया, उस शब्द का पता लग गया, वो नाम मिल गया, तो तेरे काबू में नहीं आओगा। न कहता मैं 12पन चलाऊंगा और बंदी छोड़ को आऊंगा। बड़ी बात कि उन्हें ऐसा चक्कर रचा कि उनकी चाल ही भुला दी। अब एक ही बात रह जाती है, हम उन कबीर पंथियों तो बात करते हैं, राधा स्वामी वाले में भी ऐसी हो रहा से। उन तो जो बात करते हैं कहते राधा स्वामी नाम ले लो पार उतर, कबीर का नाम लेंदी काल भाज जाएगा। मैं कहना कबीर का नाम लेने तो काल नहीं भाजेगा न। जो खुद कबीर बने बैठे उनके साथ के साथी मर जाते हैं, उनकी बुरी बुरी हालतें हो जाती हैं, उनके पखाने भी दूसरी जगह लकड़ने शुरू हो जाते हैं। वो कबीर का नाम लेने तक कोई भी पार नहीं उतरेगा, राधा स्वामी नाम लेने तक कोई भी पार नहीं उतरेगा, राम राम अल्लाह अल्लाह कहने तक कोई पार नहीं उतरेगा, जब तक तुम जम जाल को नहीं समझोगे और वो गुरु दयाल नहीं मिलेगा। इतने का भेद कौन बताओगा आप लोगों को? अगर एक बार कबीर लकड़ जाता जबान पे तो 21 पीढ़ी तर जाती है। फिर वह आप प्रश्न करोगे कि तो करे, कोई नहीं करेगा, वो लोग समझे नहीं उसको। कबीर साहब ने कही से अगर मेरा जीव एक बार भी भांग भी खा ले तो भी नरक में जागी 7 पीढ़ी।
अगर 16 की 17 पीढ़ी नरक के अधिकारी बन जाती है। ये कबीर साहब की वाणी ज्ञान दपोली गौर की उनकी बातें चली, देखो जा करके ने। कबीर साहब कहता मेरा जीव होगा वो नशों का नजदीक नहीं लगेगा न। समझ गए हम, कबीर का नाम लेकर के शराबें पीते हैं, वो किसको त्यारेंगे? उन्हीं की प्रणाली का महात्मा एक हृदय दास कहता तीसरे कुसंग में कहीं उनका पल्ला भिड़ जाए वो भी नरक में चले जाएंगे। मैं तो बहुत करड़ी बातें कहता हूं कि कबीर किसको कहते? एक बार भी कबीर मुंह तो लकड़ जाए तो क्या, मैं तो 101 पीढ़ी तेरे नहीं कहूंगा, 101 पीढ़ी तेरे हमारी हल्ली जय कोई त्यारण हो। 101 पीढ़ी तिर जाती है, अगर कोई त्यारने वाला हो तो एक बार राधा स्वामी ना मुंह तो लकड़िया, कबीर मुंह तो लकड़ा। कबीर किसको कहते? दिन में मेरा प्रश्न चला हुआ था तुम के हरे कबीर ही बैठा से, पर हम उस कबीर पने को भूले बैठे से। जो कबीर के देशता हो कबीर उस बात ने समझ जाओ। कबीर राधा स्वामी धाम तो सारे आए सो, तुम सब के सब राधा स्वामी धाम तो आए सो, पर वापस चलना भूल गए, राधा स्वामी धाम को भूल गए। अब कौन कहेगा उस घर को भूल गए? जब तुम जिस घर से आए उसको भूल गए कहां जाओगे? जिसका राचुंदा हो जाता, चूंद लग जाती है, गांव में घूमता बाहर ने कहा चक्कर काटता रही जा, और किस तरह अपने घर पहुंचेगा? जब कोई सतगुरु दयाल मिलता, इसीलिए कोई बढ़िया मानस मिल जाता, भाई की डाल घूमने से कि मैं घर भूल गया, बुला जा मैं बताऊं। वो उसका हाथ पकड़ के उस घर में ले जाता, तेरा घर ये, बोला मैं तो बाहर नहीं आगे खड़ा था, बोला ये इसको कहते हैं जाना तिल का ओला पहाड़ खड़ा चादर खूब तनी, तेरे भीतर बसता आप धनी, तेरे भीतर बसता आप धनी। वो भीतर बसने वाला कौन मिलाता है कि सतगुरु मिले री दयाल काड जम जाड़ते। यही तो कबीर साहब के वस्तु कहीं खोजे कहीं किस्मत आवे हाथ, कहे कबीर तब पायर भेदी लीजे साथ। भेदी लीना सातर दीना पंथ लखाए, कोट जलम का पंथार फिर पल में पूछा जाए। मैं ये नहीं कहता सारे भांग पड़ी हुई से, मैं बल्कि उड़े कह देता हूं कि इन मंजिलों का, इन धुनियों का पता नहीं है और नशे विषय नहीं छोड़ रहा। वो कोई भी मैं जब का गिरावट में आ जाए उसके साथी भी गिर जाते हैं और अपने घर नहीं जाता ने अपनी मर्जी था। मैं भी छोटी उम्र थी, संतों का सत्संग में जाया करता था। सच पूछा जाए तो मैं एक दिन अपने घर में आके बहुत पिछता था, आपसा करा कि तू नाम तो लिया क्या तने? राधे श्याम कहता तो अच्छा, सीताराम कहते राधा स्वामी के होया। काफी मान तो राधा स्वामी को कृष्ण और राधा माता को कहते हैं कि कृष्ण राधे जी ये नाम से, ये नाम नहीं है न। ये तो राधा जी तो वृषभान की लड़की थी और कृष्ण का उसका प्यार था। बल्कि राधा की कथा तुम्हारे सामने आती है, इसीलिए महात्मा कहते वो आराधने वाली सूरत थी। चलो कोई बात नहीं, मैं उस बात को समझ करके न और सोचता राधा स्वामी नाम नहीं राधे श्याम है। पर सतगुरु का विश्वास था, उस सतगुरु की दया मेर थी, मैं उस साधन अभ्यास में खूब लगा रहता, मगर मेरे दिल में एक खाल बन गया। ये भी मैं बता देता हूं कि जिसके दिल में अगर भरम से तो फिर कभी भी उद्धार नहीं होगा न। जब तक भ्रांति नहीं जागी तो शांति नहीं मिलेगी कभी भी, और जब तक संशय नहीं मिटा तो संसार नहीं छूटेगा कभी भी। आना जाना छूट नहीं सकता ने। सतगुरु से हमने झूठा थोड़ा है खाना से, सतगुरु तो कोई रिश्ता थोड़ा है कहना। सतगुरु तो हमें के भरम मिटावना से, सतगुरु तो हमने संशय मिटावना से, सतगुरु को हमने वो काम पूछना जितना हमारा उद्धार हो। और न्यू सतगुरु करना न्यू तो कितने कुंडे तले 17 लकड़ते, मेरे वर्गे हजारों लकड़ाते हैं।
मैं सतगुरु नहीं हूं, सतगुरु तो मेरा सतगुरु ही था, मैं तो उनकी ड्यूटी बजाता, हुक्म था उनका। तो आप लोगों को क्या कह रहा था, सतगुरु मिले दयाल किस तरह मिले, जमजाल तो किस तरह लकड़े। पहले तो तुम जमजाल लकड़े नहीं से फंसे बैठे सो। अगर कोई काटने की कोशिश करता है तो कोई लकड़ने की कोशिश नहीं करता ने। आप कहोगे कोई बताओ तो जमजाल कौन सा है। वो जमजाल ये इसे के काल महाराज ने जब कबीर का आगे कहा कि इतने ठेके रच दूंगा। अब लकड़ी कौन सा लकड़ेगा, कोई तीर्थ को छोड़ना चाहता है, कोई व्रतों को छोड़ना चाहता है, कोई होम यज्ञ पूजा को छोड़ना। मैं इनका खंडन नहीं करता न, इनमें भी फायदा है। मैं उनकी बातें कहता हूं जो उस जमजाल तो छुटना चाहता है, उनके लिए कहता हूं। उनके लिए जमजाल क्या है, उनको किस तरह छुटेगा कि फिर न आवे संसार में। अब कोई भाई बैठा होगा, सब प्रश्न करना चाहता होगा, फिर ना आए तो फिर क्या हो जाएगा, ये देश उजड़ जाएगा, वह बच जाएगा, फिर तो देश उजड़ेगा, सारे वहां इकट्ठे हो जाएंगे, फिर तो और भी जुल्म होगा। गलत बात, ऐसे खुदा मत बनो न। ये तो मालिक का काम से, अगर ये उजड़ेगा तो भीड़ हो जाए तो उसने फिक्र, हमने कोई फिक्र नहीं न। कई भाइयों के दिल में ये भी आया हम किस तरह माना, जो कई समाजों में ऐसे हैं कि वो मुक्ति को नहीं मानते ने। वो तो मुक्ति मक्ति कोई नहीं से ने, ये तो जाते हैं, राखी जूनी मिल जाते, हम कर्म करते हुए भोगने के लिए आ जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। अगर तुम दान पूर्वक पुण्य करोगे तो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आओगे, और खोटे कर्म कोडी कंगले भिखारी बन के आओगे। जोशा पलड़ा झुकेगा, उतोड़े आना पड़ेगा। अगर दोनों चीजों को छोड़ करके ने और तुम मालिक का सुमरण और भजन में लग गए तो फिर कभी न आना। कबीर साहब की वाणी कहती है, मेरा तो मनुआ माने ना, मैं इसे कैसे समझाऊं। मेरा मनुआ माने ना, मैं इसने कैसे समझाऊं। व्रत करूं तो पांचों रोवे ना, दो जग जाऊं। मक्का भारा काम क्या ना, गंगा नहाऊं। मेरा तो मनुआ माने ना, मैं कैसे समझाऊं। आप बताइए जमजाल किसको कहते, जमजाल यही से एक। मेरा मनुआ माने ना, मैं कैसे समझाऊं। धोनी तपू तो जीव जले ना, एक दुख पाऊं। बन में जा तो कांडे लागे ना, एक दुख पाए। मेरा मनुआ माने ना, कैसे समझाऊं। इधे फिर का दान करूं तो फिर दे धारू ना, 84 जाऊं। भजन करूं तो मिलूं जोत में, इसमें मुक्ति पाऊं। मेरा तो मनुआ माने ना, मैं कैसे समझाऊं। ये कबीर साहब की वाणी है। बोले कबीर साहब ने कितना जोर लगाया मन के ऊपर। क्या ये कौन है, ये मन, यही तो जमजाल है। तो मन कह के रिश्ता करते हो, मन कह के खाते हो, मन कह के गुरु का धोरे जाते हो, मन कह के तीर्थ जाते हो, मन कह के व्रत करते हो, मन कह के दाढ़ी रखाते हो, मन कह के सफा कराते हो, मन कह के भग में काले लत्ते रखते हो। कभी किसी के दिल में है कोई ये बात समझ में आती है, हम मन कह के सारे काम करते हैं। ऐसा है कोई मन कह के नहीं करता। ये किस तरह लकड़न दे, यही तो एक जम का जाल से। वो जाल वो तार असली जम ये से, वो जम फिर मिलता है। जब हम इसको जीत लेते हैं फिर हम जम जाल पर लकड़ जाते हैं। और उस जम जाल का कितना करड़ा काम। जाल कहते हैं इतनी चीजों फंसा देना, और जम वो 100 बार लकड़ने नहीं देता ने। वो तो कौन को सतगुरु मिले री दयाल है। वो दयाल सतगुरु कौन है। हम तो आज दयाल नहीं आने, तो जो अपने चेलों की आस रखता है, ये मैंने दे दी है, मैंने चेलों का चेला हो, दयाल कैसे होगा। वो चेलों का चेला है। बताइए अगर उपचुक हो जाए चेलो तो घबरा, मेरा चेला रूस गया तो मत हो जाएगा। मेरे पास में एक प्रेमी आया, वो हु रोन लग गया। बोला क्या होया कि भगवान ने उसमें कि कोई भागी चेला बनकर को भागी सतगुरु मिलता है। गुरु भी पूरा तो चेला भी पूरा, बड़े भागते मेल मिलाई। तो इले प्रेमियों सत्संगियों क्या कह रहे हम आप लोगों को,
कबीर साहब की बातें थी, कबीर कबीर कहने तो कोई उद्धार नहीं होगा। न तो वह कबीर की ध्वनि होती है। कबीर साहब ने भी 5 नाम बताए से। बोले 5 नाम कौन से बताए? कबीर साहब रामानंद तो चले थे। मैं आप लोगों की चूंद खोलता हूं, कभी चक्कर में न पड़ जाओ। और कबीर पंथी भी जपते ये नाम। बैरागी साधुओं के पास में जाइए, वह कहते हमारा गुरु तो कबीर है। क्या बताया कि रामानंद सनातनी था और रामानंद का आगे यही कहा था, राम राम जपो। राम राम का मंत्र जपया था। ये रामानंद उसको मंत्र दिया था ना, बस बेटा राम राम को। तो राम राम का जाप किया उसने। पहली पीढ़ी ये बता दी। और दूसरी पीढ़ी और मिले जिसको ये साधु महात्मा योगी जपते हैं, वो ओम सोम का जाप जपते हैं। ये ओम सोम जप ले जापा। उन लोगों के व्यवहार देख के साधुओं में जाकर के ने ये बता दिया कि तुम इसे श्रेणी के सो ओम सोम जपा करो। और ओम सोम का जाप गोरखनाथ का था। और अब उनका मंत्र क्या बन गया? शिव गोरख का। और असली मंत्र यही था शिव का कि ओम सोम का सांसा का जाप था ये। और इसीलिए उसको श्रृंगार करने वाला कहते सारी दुनिया का। क्यों? उसके पवन का बादशाह वहां पर, और उसका बादशाह उस जगह पर पवन का के बादशाह है। और इसी जगह उसकी बीमारी बन, जिसके यह बीमारी बन जाए हृदय की, वो जीता नहीं कभी भी। इसलिए उसका यही सुमरण था। उन लोगों ने सुमरण भी भूल जाते हैं और इसलिए सुमरण आगे चलते फिर पता लगता। कबीर साहब ने इस तागा और क्या बताया? ओम सोम तागा पर दूसरी श्रेणी के मिलते, तीसरी के फिर आगे गए। ये तो काल की हद की बात बताता हूं, सुना नहीं से ने। फिर आगे उन्हें सोहम बता दिया। और सोहम का जाप अब भी देते हैं कबीर पंथी। सत्संगियों, ये सतगुरु की बड़ी अपार दया थी कि इन जालों तो लेकाट दिए। मैं बड़े मंत्र जपे, बड़े बड़े मैं सब मेजबान के मंत्रों जानता हूं कि मैं घूमे फिरा सू। बड़े मंत्र जपे। इन मंत्रों में क्या मिला? मंत्रों में मंत्र ही से नाम तो एक ही होता है और वो एक ही नाम अपने घर ले जाता है। अब उस लेने वाले सोम का जाप जपते हैं कि नहीं अब? और सोम को छोड़ करके फिर किसने? फिर उन्हें सतनाम बता दिया। और सतनाम को ऊपर लड़ाई करते हैं। इन्हें ये पूछो सतनाम की ध्वनि होती है कहीं? तो बेचारे बहक जाते हैं और जवाब नहीं आता। ना रे भले मानसो, सत सत कहते हो, बड़ाई करते, उसकी ध्वनि भी होती है। अगर कोई भागी बता भी देता, आप सुनी सुनाई ये नहीं बता, हम पूछे उस लोक में। अगर उस जगह पहुंच जाते तो क्या कहना था? वह शब्द का वर्णन कर देते, मगर वह बाहर आंखों नहीं खोली रहते न। मैं कबीर का बेटा हूं, इसलिए मेरे को रीस आती इन बातों देख करके न कि उसका क्या नाश कर दिया बातों का। उस जाल में फंस करके न कहते हम सतनाम सतनाम। सतनाम कोई छोटी वस्तु नहीं है। कौन सी? वो असत होता है नहीं कभी भी। वह ध्वनि अमर कबीर साहब ने आखिरी 5वां क्या बताया? सत कबीर। कभी सत कबीर कहाँ होता है? यही तो सत कबीर, यही तो राधा स्वामी। ये एक ही बात से दो बातें नहीं है ने। ये अवस्था है, नाम नहीं। उस जगह पर पूछोगे ने, ये एक अवस्था से। और वह अवस्था इतनी गहरी से उस जगह पर जा करके न तुम सारे मन के जाल को छोड़ दोगे नीचे। जितने मन में ख्याल उठते तुम्हारे सब नीचे रह जाएंगे। मन के कहे कितना काम करते हैं हम लोग। हम लोग किताब लिखते हैं, ये भी मन का कहे नीचे उतर के लिखते हैं। समझ गए? वो तो मर्जी करा के बोलते रहते, के करते रहते। मलमा आप लोगों बताया कि कई लोग घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, उठे तो उस सतगुरु की जरूरत है जो तुम्हारा हर वक्त अंग संग साथ रहता। उस कबीर की जरूरत है जो हर वक्त तुम्हारा साथ पकड़ी रहता है। पुस्तक पढ़ने तक काम नहीं चलेगा न।
पोथी तो थोथी भई, समझ गया, ये तो थोथी भई। क्यों? पढ़ पढ़ के कितने मर गए, कितने मरते जा रहे हैं। मगर मैं पोथियों का खंडन नहीं, मैं कहता हूं पोथी उनके लिए जिन्हें साख याद करनी से, जो अपने अज्ञान में पढ़ा से उन्हें पता लगा अंतर में पोथी क्या कहती है। जब उसके साधन अभ्यास की बातें पोथी मिल गई तो सारा मिल गया। इसलिए हमारे बुजुर्गों के ग्रंथ हमारी मदद करते हैं। अगर तुम उनको पढ़ते रहे, याद करके न और जीवों को धोखा देते रहे तो ग्रंथों ने तुमको धोखा दिया, तुम दूसरों को धोखा दे दिया। बताइए तुम्हारा में क्या फर्क रहा? धोखा तो रहा है। आपने सुना नहीं बुल्ले शाह की बात है? बुल्ले शाह ने 40 साल तक ग्रंथ पढ़ता रहा। मुसलमानों के जितने अगर सारे पढ़ लिए, हिंदुओं के पढ़े, भूल है 40 साल तक। इतने में कोई महात्मा आ गया, कोई सज्जन पुरुष आ गया, बुल्ले शाह के हाँ क्या करता, इन पोथियों में राम नहीं है ने, इनमें मालिक नहीं है। अगर परमात्मा मिलना चाहता तो लाहौर चला जा, अराई घर में शाह इनायत से उसके पास चला जा। अब वो तो शेख सैयद था और अराई नीची जात में इस तरह मर्ज के बिरे होती और लगन होती, छोटी बड़ी कुछ नहीं देखता न। उसके पास में चला गया और जब उसके पास में रहा, उन्होंने कहा महाराज ये बात है। समझ गया, बोला बैठ मेरे पास में। तो बैठा करके उन्होंने रास्ता बताया कि ये समझ। जब उन्हें साधन अभ्यास कराया वापस आके ने, और वो सारी पुस्तकें खाट के नीचे घेर ली, सारी पुस्तकें नीचे घेर के ऊपर बैठ गया, ध्यान समाधि में लगा रहा। उसकी बिरादरी के लोगों ने बड़ा भारी एक तूफान मचा दिया कि हमारे ग्रंथों की बेइज्जती कर दी बुल्ले शाह ने, हमारे ग्रंथों की बड़ी भारी बेइज्जती। सारा उनका समाज जुड़ करके ने बोला चलो उसको सजा देंगे। जब बुल्ले शाह के पास में सजा देने के लिए आए, उसमें कहने लगा, बुल्ले शाह पहले खड़ा हो लिया, भाई बिरादरी वाले में तो तुमको बुलाना चाहूं था और बड़ी दया करी आज आप आगे। बोले क्यों? कि मेरा एक काम था। बोला बता। बोले ये काम था, कोई 40 वर्ष तक धोखा देता रहे किसी ने कि यह वस्तु उरे मिलेगी, तड़के मिलेगी, उरे मिलेगी, उरे मिलेगी, वस्तु मिलती नहीं, उसको क्या सजा दे थारा मजहब? बोला उसको हम जिंदा को फूक देते हैं। तो बोले इन ग्रंथां ठा ले जाओ, इन्हें फूक दो। मेरा 40 वर्ष खो दिए बिरचा, अब मेरा भ्रम दूर है कि मैंने संत सतगुरु मिल गए। तब उन्हें दो आका याद नहीं के ना खुदा मजते लबदा, ना खुदा खाना काबे, ना खुदा निवाजे, ना खुदा किताबे, ना खुदा तीर्थ डेठा, ना पिंडे बैठे पंडे जागे। बुल्ले शाह का संशय, बुल्ले शाह ने मुर्शिद मिल गया, मिट गए सभी तगाजे के सारे तगाजे मिट गए मेरे। तो अमन तो सारा भरम मेरा दूर हो गया। मेरे प्रेमियों भाइयों कि मैं आप लोगों को कहता हूं कि इन संतों ने बाणी कह दी, बतेरी अच्छी अच्छी कही, हम उनका क्या दोष था? हम उनकी प्रणाली में आकर किन और भूल जाता। मैं अपने सत्संगी प्रेमी की बातें कहता हूं, बहुत बड़ी गद्दी पर जगह पर, और उनकी बातें मैंने सुनी तो नाम देते देखे। मैंने कहा क्या दिया कि सोम का उपदेमा डूब गया, तुम नीचे गिरते आ रहे सो। मैंने कहा और कोई नाम तो राधा स्वामी से। मेरे को मैं एक बार कह दिया था महाराज फकीर ने, बोला मिशन को मत बदल देना, नरकों में मत ले जाना लोगों को। ये कुल मालिक का प्रकट किया नाम से, ये नाम ते जीवों का उद्धार होगा, यही नाम से। मगर राधा स्वामी नाम तो उद्धार नहीं होगा, मेरी बात क्या समझे? राधा स्वामी नाम तो उद्धार नहीं तो क्या तो होगा? जो पूर्ण सतगुरु मिल जाता और उन मंजिलों का वाकिफकार तुमको मिल गया और उन मंजिलों का पूरा पता दे दिया आप लोगों को कि राधा स्वामी नाम की धुनी कहां होती है, तब उद्धार होगा। अगर लफ्जों तो कुछ नहीं पढ़ना गुणना चातरी ये गुडियों का खेल, जब मिली सच्चे पीर तर दी ताक में मेल। इले मैं वो धोखा देने वाला माने क्यों? मैंने क्या गरज है? मैंने कोई नशा ने कोई और न फंड ने, सीधा मानसू सीधी बातें से।
इसलिए बताता हूं, रात सु नाम समझ गए तो इसीलिए कबीर कबीर करने, कबीर को समझो धुनी कहां होती है, सत कबीर समझ गए होगे। ये ध्वनि बड़ी टेढ़ी से, एक भी ध्वनि को सुन भी। मेरे पास में एक बार मेरे गुरु महाराज जा रहे थे तो एक प्रेमी चला गया, क्या नाम लूं उसका, मेरे सच्ची ने पता से हाई कुर्ते पड़ते कट्ठे कर मांगा तांगी कर रहा, और वो बद्री कभी भी चला गया। तो मेरे गुरु महाराज बोली कहने लगा कि इसका अभी इसको कुछ नहीं मिला न, ताराचंद तो नहीं फिरता, इसको कुछ नहीं मिला मास्टर राम सिंह को। तो महाराज मां आया बगीचे में पानी पात घालन गा, फिर आया तो खई मांड राखी। महाराज जी बोले रे पगला यो क्या पीपल बिठा रखे, और मैं के बात चन्नू मुझको कहने लगा भाई साहब एक बात पे कुम्हार था, अरे नाम लेने क्या उद्यमी, बड़ा बार जानते हुए ना तुम तो। मैं बोला सच बता तेरे शरीर में कीड़े पड़ेंगे, मसल संत का बीज नहीं झूठ बोलता, कीड़े पड़ेंगे तेरे से झूठ बोलेगा तो तन बता अंतर में कितना धुनी सुनी, कितना प्रकाश सुना, रहा 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 करने लगा, सच्ची बात कहता हूं। मैं बोला मेरे गुरु को कहता, ये सैनसा को कहता, तू कुछ नहीं जानता, तू जानता हो बताओ बताओ कहता। और तने क्या कुर्ते बांध रहा, इन गुरुओं ने नाश कर दिया देश का, गुरुवाई करने लग रहा, 5-6 कुर्ते रू भाड़ा बैठा। मेरा एक गुरु भाई भी काले भगमा पैर की मेरे दोहरा आया, मैंने कहा ये कहां से लाया, कि मैं फलान जुड़ गया था। अरे हराम ज्यादा शर्म नहीं आई तने, शहनशाह का बेटा हो कि ने, और फिर तो भीख मंगिया के पास जाता, बाज राजा की लड़की हो कि ने, और जब सासियों के साथ में रहती है तो राजा का बट्टा लगाती है, इले तो बादशाह का बेटा हो करके ने, और भीख मंगा बना फिरता। लान तेरे को, अपने गुरु को लान दुआते हो तुम लोग। मेरा गुरु तो शहनशाह था, इन्हें थोड़ी थोड़ी बातों डूब जाते लोग। कौन लकड़ा उस जार तो लकड़ नहीं सकते ने, हम खाने पीने के लिए डूब जाते, मन उसमें गिरवा देता है। हम ओढ़ने पहनने में लालच मान की पड़ जाते हैं। एक महात्मा का दौरे प्रेमी रहा करते थे, और कोई प्रेमी 1 लाख रुपये देगा, 4 जने उन चारों 25-25 हजार बांट लिए। अब बताओ लकड़ के वो काल जालते, उस काल जाल में दूने पड़ गए हुए, क्यों करे कि वो मन उनका राजा था, लकड़ ने नहीं दिया ने, इसलिए काम ही करो दी तर नहीं सकते ने, गिर जाते हैं। नाम लो तो बेचारा धक्का लगता, मगर जानने वाले जान गए होंगे। इसलिए प्रेमियों किसने मारे हो, उन पर छापा मन ने, इसलिए मन बड़ा बैरी से लकड़ ने नहीं देता ने, को भागी सतगुरु की दया मेहर तो लकड़ता। नाम के बारे में कितनी बड़ी बात बताई आप लोगों ने कि सतगुरु इस भ्रम को तोड़ देता है, सतगुरु जंजार से काट ले जाता। वो सतगुरु कौन सा काटता, मेरी इन बातों तो नहीं लकड़ोगे तो क्या थे, इन बातों पर अमल करोगे, जैसा अमल करके इन भीतर में धरोगे, और रात में सोमदी वक्त उन बातों ने याद करो, और बढ़िया बढ़िया बातें अपने अंदर में रख लो, और घटिया बाहर काट दो, और उन बातों का अंतर में रख के न फिर ख्याल करो कि वो सतगुरु किस तरह क्यों कर लकड़ाएंगे। तुम फिर उस बात ने संभालोगे तो लकड़ जाओगे। अगर एक और ने सुनी, एक और ने काट दी, कभी नहीं लकड़ सकते। न सतगुरु किसी को त्यारता और न त्यारने वाला है। सतगुरु तो समझ गए तो तुम्हारे अंदर बैठा है। ये बाहर वाले गुरुओं ने तो बड़ा भारी गदर मचाया है। मैं भी तो आप लोगों कितने को नाम दान दिया है, मगर मैं ये नहीं कहा ना मैं तुम्हारा को लगता हूं कि बन गया, मैं कहता तुम्हारा भाई हूं। क्यों कि मैंने अपना जीवन भी तो साफ रखना है न, मैंने अपना फिक्र तुम्हारा फिक्र नहीं है न। जो अपना फिक्र करेगा वो तुम नहीं बचा ले जाएगा, आप भी बच जाएगा। जो अपना फिक्र नहीं करता हो तुमने भी डूबेगा, आप भी डूब जा। इसलिए सतगुरु वो जम जाड़ तो लिकाड़ लेता, किस तरह फिर बताऊंगा कि उस असलियत को समझा देता। आपको हो गए अब लगा हम तो नहीं समझे असलियत, फिर समझो भी कद के। असलियत इसको कहते जैसे महाराज जी मिसाल दिया कर, मिसाल को समझाऊंगा कि महाराज जी मिसाल दिया करते थे कि एक राजा की रानी थी
और वह रानी क्या होया, दुहागन कर दी राजा ने दुहागन कर दी। 12 साल उसमें दुहागन हुई न हो गए। और उसमें एक रात ने डाकू आ बड़े, उन डाकुओं को नेम करा था कि महात्मा ने करा था कि रात की समय में पराई औरत को मां बहन समझना। बोले बड़ी अच्छी बात है। अब उन्होंने वो बढ़ गए राजा के महल में, पहले में जोकर वाह रानी मिल गई। उनने बात में उल्टी ले गया। वह 12 साल की दुहागन थी और राजा तो अपने महल में बैठे और उसके दौरे जाया नहीं करता था तो एक दिन के बैठ चला गया को मोहब्बत वर्गा। वो न रुका, मेरा बैद गाई करावे कोई बैद गाई, वो दूसरी बात पर ले गया था। वह कहने लगी भाई बैद हो रहा। वह रानी कहने लगी, बोले हाँ माता जी। बोला भाई मैंने दुआई दे तू। कौन सी दुआई माता? के 12 साल हुए राजा ने मेरा मुंह देखी। वह दुआई देख राजा 1 घंटे भीतर मेरे दौरा आ जा। उन्हें सोची मारिया गार्डा तेरा कच्चा बच्चा को लूम पिड़वा दूंगी। उन्हें सोचा मारिया गया आज के करो तो बड़े घर में फंस गया, लकड़ू क्यों करे। बेचारा अपने कड़ा जंगली काट युक्ति होनी चाहिए। अपने तरफड़ी फांकी, जिसको आप फांकी दे दी। बोला ले माता जी गर्म पानी तो ले ली, राबल दे गया। उन्हें गर्म पानी और फांकी ली। याबल उमीर शरीर था, जंदी 10 लाग गए बड़े भारी जोर के। 10 लागे इतने भारी कि रानी होश भूल गई, जी लकड़न हो गया, मरने वाला ढंग हो गया। किसी ने जाके बताई कि राजा के हाँ तेरी बड़ी रानी मरने वाली से। वो कहने लगे फिर मरण दो। बोले महाराज 12 साल हो गए उसमें दुहागन हुई ने, के जुल्म हो गया, संभाल लो, मरती वक्त तो दर्शन दे दो। उसका समझ आ गई। बोला चलो भी गया, देखा रानी तो 7 घड़ी की हो रही से, मुड्ढा गला की बैठ गया उसके पास में। बोला कोई वैद है? एक दूसरा वैद हाँ जी है। बोला जुआ सकता? बोला जुआ दूंगा। बोला दस्त बंद करो। उसके बाद दस्त बंद कर दिए। रानी ने आंख खोल के देखा। बोला वाह रे वैद मरा बेटा, दुआई तो तेरी दुआई है सब आई। आध घंटा ना लिया तो 10 मिनट में दौड़े बैठा राजा। तो तेरी दुआई ने के पहुंच तो गजब का वैद से। अब ये कौन है दुआई, कौन है वैद, कौन है? ये हमारी जीवात्मा सुरत है नहीं, या उस सतपुरुष की अंश है। और उस सतपुरुष कौन है? वो राजा से। और 12 मंजिलों तक नीचे उतरिया। इन मेजबान पूछा जाए 12 मंजिल नहीं बता सकते। उन 12 मंजिलों तक नीचे उतरिया बताएंगे तो चोर है, किसी किताबों में तो लेके बताएंगे। मैंने एक राजा सुमत का और बहनी में एक मील में रहा करता। वर्मा साहब किसी से बोला करते। एक दिन में उसने कहा महाराज जी आप पूरे जाओगे दयाल बाग में किताब लाना। बोला कौन सी? मां सार वचन वार्तिक। बोला किसका बना? स्वामी जी का। बोला नहीं, किसी बेवकूफ का बना उड़ा से। सार वचन है नहीं, वो तो छंदबंद है। माँ जी वार्तिक है। बोला नहीं माँ जी बात बताऊं, आप दयाल बाग में रहते हो, वो दयाल बाग में रंदी पता नहीं। बोला नहीं है नहीं, वो तो स्वामी जी का तो एक ही छंदबंद है। महाराज जी बोले भाई है तुम्हारे में तो हुआ बन, एक बाजीगर ने बांदर पकड़ा, सारा हंडाला रस्सी गड़ में से। तुम तो लकीर के फकीर बन रहे सो, संत मत को नहीं जान सकते न। जहां पढ़ती हो तो गुरु बनना शुरू हो जाता, वहां क्या गुरुआई रहती है। जहां बेटे पोते गद्दी लेते वहां की गुरुआई रह जाती है। जितने संत आए हो तो करनी के आते, कोई कौम और कोई जात हो, जो संत सतगुरु आते उनका शिष्य भंगी भी और वो ब्राह्मण से करनी आड़े कोई जगह मिल जाती है, यो करनी का धनी से। इसीलिए उन्हें क्या पता बेचारों ने। तो प्रेमियों 12 स्थानों तक नीचे सुरत उतर की आई हुई से 12 मंजिलिए से 12 साल। जब 12 स्थानों ने भूल के नीचे मंडल में आ गई और वह नीचे के कर्म कांड में फंस गई, वह सुरत दुहागन होगी। क्या ही दुहागन है? उस सतपुरुष ने छोड़ आई, वो कुल मालिक था उसका। उस सतपुरुष को छोड़ करके न 12 मंजिलों नीचे उतर आई, इसलिए 12 साल की दुहागन। और उसका पति कौन है? सतपुरुष। और दुहागन होगी। वैद कौन है? सतगुरु। गुरु लंघन 3 करावे,
वो 3 लंघन कौन से हैं? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, सार गुण में चला जा आगे। वो 3 लंघन कौन से हैं? वो 3 लंघन ये से मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये डाल के बात तो वो 3 लंघन कौन से हैं? अब वो तो कई बातें बता दूंगा इसी समझ गए। जैसे विराट हिरण्या गौरव व्याकृत, इन 3 लंघनों तक टप जाओ, आप पर पता लग जाएगा। 3 लंघन कई 3 लोग कह देते ना, ये नहीं है तो स्थूल शरीर और लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर। इस तरह आगे कारण में चले जाओ फिर भी बच जाओगे। संत तो और भी आगे कहते तत्व रह गए उड़े लगे, आगे तत्व नहीं, एक ही तत्व रह जाता। इसलिए तो लोग तत्व मानते हैं, जैसे कि आगे जाओगे कारण शरीर में तो 5 तत्व माने जाते, संत कहते तत्व एक ही से, और एक ही वो कौन से शब्द से सारी दुनिया करता, उन्हें समझ जाता तो बेड़ा पार हो जाता। तो उन्हें 3 लंघन करवाए, तरफड़े की फांकी दे दी, लंघन 3 करावे। जब 3 लंघन होता आगे चलोगे, इनमें फंसो नहीं है, लकड़ जाओगे आगे, तो फिर क्या होगा? स्थूल शरीर समझ गए होगे न, और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर। अब इन तीनों को छोड़ के महाकारण में चले जाओगे तो फिर अपने घर चले जाते हो। सतपुरुष राधा स्वामी दयाल वो कुल मालिक, और वो आगे मिल जाता है सारी दुनिया ज्ञान। इन 3 लंघनों ने कर गया तो पार उतर गया। हम इन तीनों लंघनों फंसे पड़े सा, लकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर भी मन राजा से लकड़ने नहीं देता न। ये बड़े तकड़े से, किसी ने क्या है मैं, किसी ने क्या है मैं जन्म बातें कही थी न, आग भी किसी ने नीचे कोडियों फंस जाता, कोई हीरे मोतियों में, कोई लालों में, कोई ज्वारों में फंस जाता। असली उस राज को लेने के लिए कोई एकाध भागी से, तो असली कोई भागी वो इसे आके उस सतगुरु की सैन को समझ करके ने और अपने घर चला जा। इसको कहते सतगुरु मिले दयाल। वो सतगुरु दयाल मिलता है न तो इनका काट देता, और हम फंसे इतने बड़े संत मताले फंस जाते हैं। क्यों? कोई न कोई लालच आ जाता है। आप कहोगे क्यों ऐसी बातें कहते हो? मेरे बस की बात नहीं, कि मेरी तकदीर ही ऐसी है कि इतने फंस जाते हुए आप क्यों कैसे बात, अपनी औलाद को भी नहीं काट सकते न। अगर औलाद को काटते तो क्या फिर लोम ऋषि को नहीं ले काट सकता? उसका बाप है, मर सारी जिंदगी गुजार दी, उसकी घटना मान देखो, उसकी जिंदगी सारी बिगाड़ दी। वो जमजाड़ तो लकड़ ने नहीं दिया न, वो उसका बाप था। मगर उसके बाप के भीतर में कौन बैठा था? वो जमजाड़ मन बैठा था। के कोसा मन के मुंह का एक ऐसा लठ बैठा था कि वो मुंह आगे जान दे, तेरा बेटा ने पूरी सच्ची बात बता दी तो ये लकड़ जाएगा फिर हटते, और मोह फंस के अपने बेटे का भी अकाज कर दिया उसने। इले प्रेमियों, काफी लोग लालच में आकर के न और अपना सारा सर्वनाश कर जाते हैं, और ये सब कोई उड़े रह जाता, कोई सेती कोई लेके जाता नहीं न। अगर ले जाता हो बताइए, कोई साथ चलता हो तो कुछ नहीं चलता न। हमारे साथ तो हमारे शब्द गाया कर, दिया लिया तेरे संग चले, धरा ढेका तेरे घर का, बुढ़ सुमरण कर ले ईश्वर का। कि उस मालिक का सुमरण कर ले, वो ही तेरे साथ चलेगा और कुछ नहीं चलना न। छोटी उम्र थी, प्रारब्ध ऐसी ही थी, साधु महात्मा के चरणों में सारा जीवन गुजरा से। मगर सतगुरु की दया बड़ी अपार थी, उनकी दया ते आज मैं सुतल बोलता एक ही चीज थे। सच्चाई तो और भी कोई कहे, एक सच्चाई थे। क्या सच्चाई? ए मेरे प्रेमियों, मेरे सत्संगियों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, के एक सच्चाई सतगुरु ने मैं जमजार्थ काटा के ये कहा था, बेटा जिंदगी भर कमा के खाना। जमजार्थ काट दिया, देख लो। कि उन्हें एक नेम करा था जिंदगी भर कमा के खाना, उन्हें जमजार्थ ले काट दिया। और भी कोई उस दारे में आएंगे तो जरूर भी लकड़ जाए। ये न सोचना कि हम महाराज के पास में रहते हैं, आराम का इतना नहीं खाने दूंगा किसी को भी, सबको पवित्र खाना दूंगा। उस दरबार में सब मिलता है, तुम्हारा खून पसीने का से। इस तरह में जमजाड़ तक काट दिया
कि दूसरा जमजाल क्या था, ये काटा के बेटा संगत का पैसा एक भी न बरत लेना न। ये मामूली बात नहीं थी, नहीं मैं भी जमजाल में फंस जाता। इले प्रेमियों सत्संगियों, सबसे बड़ा ये दूसरा और भी जमजाल था कि बेटा मेरी बात और मानना, बताइए कि एकली औरत कमरे के भीतर बात न करना बड़की न। ये है रे जमजाल। मैं तो काफी लोग एकली औरतों लेर पा दबवाते भीतर पड़े रहते, वो तुमने क्या जमजाल तकाड़े, वो खुद ही जम के जाल बने पड़े से, खुद यहाँ नरक भोग की जाते, आगे भी नरक त्यार मिलता। इसलिए काफी लोग तो कहते हैं अब का जग मीठा, अगला किन दिखा, के खाओ पियो मजे उड़ाओ, अगला किसने देखा से। अरे अगला देखन जोगा छोड़ता है, कोई यहाँ भुगता देता है। इसलिए ताडे जमजाल तो आगे क्या कहा से, अब इन बातों में समझता भी नहीं, करता काल करे कि न, कि वो करता से न उसने सारा संसार का कलेवा बना रखा से। 1 लाख खा जाना और 1.25 लाख पैदा करना, सीधी बात तो बताऊंगा आप लोगों क्यों। इन सब तो ऐसा गा लेते, मेरे तो समझ में आता नहीं, न कोई कड़ी आ जाए तो बता दूंगा। तो उसी साहब का सब था कि वो सारे संसार का कलेवा बना रखा से। अगर माड़ा सा भी उसके कलेवा तो बाहर जाता, उसने कोई न कोई ऐसी सजा देता है वो फेंट जिसके दायरे में आ जाता, या उसने कोई लालच दे देता है, फेंट देशी आ जाता दायरे में। कितने लालच। मेरे पास में बेबे आई, कहने लगी महाराज मैं तो सारे देवी देवते छोड़ दिए। मैं बोला ए पगली मैं के कहा था, बोला मैं तो छोड़ दिए कोनी, एक मन मानती माँ किसने, के राधा स्वामी दयाल ने, मालिक ने। माँ चलो ले अच्छी बात से, मर तू मान नहीं सकती ने। बोला ना, थोड़े दिन बाद से आई, बोले महाराज मन तो देवी की धोख मारनी पड़ेगी, क्यों भैंस दूध दिया है कोई ने। आप बताइए दिन दी फेर, बोला दिन लाग गई। मैं बोला ये सकाल, अब वो कलेवा कर लिया नहीं, लकड़ती देखी उसकी भैंस में बढ़ गया। मैं एक मिसाल बताऊं सो किसी प्रेमी की, कि महाराज बादलियाड़ा की बात से, इंद्राज की ना उसके हृदय दास की, उसका एक चेला था, उसका छोरा बीमार हो गया। छोरा बीमार हो गया तो ने क्या करा, लोग बोले महाराज वो बूझा कराया फंड, बोला मरेगा न और क्या होगा। वो लड़का मर गया, वो कहीं नहीं गया न, डाकदर का तो गया देखा और कितने नहीं गया, फंडों पड़ा ही नहीं ने। वो लड़का मर गया। लाला जी कहने लगे भाई तन किसे गया, बोला ना मारा मैं कितने नहीं गया न। बोला तेरे से माड़ी हुई, बोला होगी माड़ी, जाना ही था, मरना हो तो मरेगा, जीवेगा जीवेगा, मैं तो अपनी बात पर रहा। थोड़े दिन पर लड़का और हो गया। बोला जी और हो गया, मैं परण पर रहा। तो बोला अच्छा, आखिरी बात में ज्यादा नहीं मोहब्बत, तुमने पता से उसने महाराज का लात मारी फिर पीठ पे, और पाछे पीठ पर लात मारी, पाछे फिर का रण तारने के लिए तेरे गुनाह भी बख्शवाई। इसलिए सारी जिंदगी गुजरती नहीं ऐसी कि कदे न कदे मन इतना बैरी से कलेवा करने वाला कि लकड़ ने गुरु तभी मुकाबला कर लेता है। महर्षि सोबरलाल के पास में प्रताप और बेटन के गांव में बड़ी लड़ाई, महाराज गुरु चेलों ने बड़ा विरोध कर लिया। क्या हुआ फिर, यही तो काश है, इसका नाम तो कलेवा करता रहे से लकड़ने नहीं देता ने। अगर उसको समझ गए तो बेड़ा पार गया। मैं तो एक ही बात समझा, जो मालिक करो अच्छा करता है, कभी भी कुछ भी हो, चाहे खारा चाहो चाहे मीठा चाहो, सतगुरु सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मां। कह कबीर दास को 3 लोक बहना, कि सतगुरु सिर पर रखना क्या, उसके बचनों को अपने सिर पर रखो, कभी भी नेम मत टूटने दो। सतगुरु सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मां। आज्ञा मां कौन सी, क्या आज्ञा से उन्हें बता, उसी तरह साधन अभ्यास करो, उसी तरह राम नाम का, राधा स्वामी नाम का, वाहे गुरु का, सत कबीर का जो बताओ जाप करो। नाम तो वो होता कौन सा सतगुरु ने बता दिया, और सतगुरु वो होता जो 18 चक्रों का वाकिफकार हो, धुनियों का जानकार हो, वो सतगुरु होता, वो पूरा नाम होता। इसलिए उन्हें क्या, वो नाम का सुमरण करे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। सारी जिंदगी गुजर जाती है
फिर भी उस काल से बचने के लिए हमने उस घर जाना पड़ता। तो मैं क्या बात कह रहा था आप लोगों को कि सत्संगियों, उस तो लकड़ना चाहते हो तो तुम सतगुरु की बात पर विश्वास करो। सतगुरु सर पर राखिर चलिए अज्ञा मां, कह कबीर दास को 3 लोक भयना का 3 लोक में भय नहीं तो तब होगा भय। सतगुरु माथे से उतरे शब्द भी होना हो ताको काल घसीट से रोक सके नहीं कोई। कि जब सतगुरु माथे से उतर जाता और शब्द भी होना हो ताको काल घसीट से रोक सके नहीं को। कि उस शब्द को भूल गया सतगुरु बता तो काल फिर पकड़ेगा, रोकने वाला है कौन उसको। इसलिए सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे न बाजी। वो सतगुरु राजी कौन? सारी दुनिया सतगुरु राजी करती। मैं भी कहता हूँ सतगुरु राजी बाहर का तो नोटो तभी हो जाएगा, हलवा पूरी तभी हो जाएगा, समझ गए, कपड़े तभी हो जाए। मेरे लिए एक बेबे कपड़े बनवा के लाई और कहने लगे ये कपड़े आपने पहनने पड़े सत्संग में। क्या सतगुरु राजी हो गया? उसके दिल में ख्याल था कि महाराज पहले मेरा उद्धार हो जाएगा। चलो ये उसका अंधविश्वास था, उसका उद्धार होगा सतगुरु राजी करने से। तो सतगुरु राजी क्या तो होगा? सत्संगियों काफी लोग तो के कहते सतगुरु राजी होगा 2-2.5 घंटे भजन सुमरण करने थे और 2-2.5 घंटे साधन अभ्यास करोगे तो अंतर वाला सतगुरु शब्द स्वरूपी खुल जाएगा शब्द, और तुम्हारा सतगुरु राजी हो जाएगा और तुम 84 तो बच जाओगे। तो दोगे व्यवसाय लोगे, नोट दोगे, नोट मिले। द्रौपदी ने कातर दान करी, उन्हें ढेर लाग गया कपड़ों का। ये इसको कहते दोगे व्यवसाय मिलेगा, आदर करो आदर मिल जाएगा, धन दोगे धन मिल जाएगा, मान करोगे मान मिल जाएगा, गाड़ दो तो गाड़ मिल जाएगी, दोगे व्यवसाय मिल जाएगा। मतलब मैं ये बातें सतगुरु राजी नहीं हो सकता ने। सतगुरु राजी तो उन्हें जो नेम बताए भजन सुमन ध्यान करो। मतलब आजकल के राजी क्या, सतगुरु राजी करना समन तो क्या तक करोगे कि इतने रुपये, इतना हलवा जाओ, इतना वो करो, इतना वो करो। एक बेबी आज हलवा लाई करके ने, क्यों लाई? कि सतगुरु राजी हो जाएगा। मैंने कहा तेरा भला, इस तरह राजी होगा तो सतगुरु कुत्ता से तुम्हारा जाने ने। अगर हलवा पूरी है तो जो राजी होता है सतगुरु नहीं, कुत्ता है। अगर कपड़े तो राजी होता है सतगुरु नहीं होते, भीख मंगा से। अगर नोटो तो राजी होगा वो सतगुरु नहीं है तो गिरा या कमीन से। सतगुरु राजी होगा भजन सुमन तो। इसलिए मैं कहता हूं सतगुरु मिले री दयाल काढ़े जग जालते जम जालते। वो सतगुरु दयाल मिले ने, वो जम जालते नू लिकाड़ता, इनमें नहीं फंसने देगा ने। ये तो तुम्हारी रस्म रुआ करते रहो। मैं भी अपने गुरु दिए थे, मैं भी उनके चरण धो धो पिया करता था, मैं भी उनका आगे मत्था झुका। एक बार की बात तुम्हारा बताई, मेरे पास कोई पैसा नहीं था न, और मेरे गुरु मारे वही तो उनका प्रताप साथ। मेरे महाराज जी आगे कहने लगे सामने बैठे, भाई मैंने 2 रुपये देने से तड़के ने करावे के लिए। मैं जरूर दूंगा महाराज। उन्हें पता था रोटी भी नहीं है खाने। मैं रात में अपनी एक थाली थी, मेरे बाप तो लुकमा थाली ले जा करके ने और गहने धर दी। 2 रुपया में तड़के रुपये दे दिए। जब रुपये दिए उसे कहने लगा वाह धन हो बेटा, 2 करोड़ हो गए तेरे, धन हो तेरे को। अब मैंने क्या पता वो जाने था नहीं जाने था, उनका आशीर्वाद बताऊं जाओ तेरे 2 करोड़ हो गए। अब मेरे तो प्राण लकड़ गए। 2 मन टींड तोड़े मैंने, 2 मन टींड, और 2 मन टींड बेच करके जब वह 2 रुपये मैंने करे, जब छुटा के लिया थाली। क्या तुम 4 पैसे दे के गुरु ने खरीदना चाहते हो? सतगुरु तो पैसे नहीं खरीदा जा, सतगुरु तो प्यार से खरीदा जाता है, सतगुरु तो परण से खरीदा जाता, सतगुरु तो नेम से खरीदा जाता, और सतगुरु भरम जाल से काटने के लिए आता। सतगुरु को समझो। मेरे काफी लोग कहते सतगुरु प्रगट हो गया, मेरा ये कर दिया, ये तुम्हारा मन है। ये मैं बुराई नहीं करता, वो बड़े भागी है जिनको सतगुरु, जिसको आन के काम करता, सतगुरु दुआइए देता, सतगुरु उनके सारे काम कर, वो बड़े भागी है। उन वर्गा भागी कोई भी नहीं, वो अपना काम करवा लेते सतगुरु से। मगर वो नूरी गुरु है ने, वो तुम्हारा एक बार भी काम दर्शन दे दिए थारा 21 पीढ़ी तिर जाएंगी।
मगर कब हो, जब जाड़ तो लकाड़ने वाला सतगुरु मिलना चाहिए। और उस सतगुरु में और उस शब्द में कोई भेद नहीं होता, वो दोनों एक से होते। शब्द भी उस मैल को दूर करता है तो देहधारी सतगुरु शब्द स्वरूपी भी इसको दूर कर देता। वो है सतगुरु जो शब्द खुला हुआ है। और शब्द का वाक्यकार से आगे के कहते हैं, काल करे और जिन्ना जिन्ना लख 84 दिया अब लख 84 जिया जो बेहाल होते फिर रहे से, और सारे के सारे चक्कर में डाल दिए। क्यों डाल दिए? सारे लख 84 जिया जो उनका करता सब समझ गया। और सतपुरुष तो उन्हें दान मांगा हुआ से, इसलिए वो किस तरह छुटवा लेगा। अगर संत आते हैं काटने के लिए तब भी कोई युक्ति तो ले जाते हैं। सारी दुनिया उसका चक्कर फिरता है, उन्हें बड़ा भारी तप करया से और काटना बड़ा मुश्किल से। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों उस तो लकड़ने के लिए तो यही से अपना विचार ऊंचे रखा करो। मैं ये भी एक सीधी बातें बताऊं सू कि जिनके विचार पवित्र हैं वह भी अपने मन पर कब्जा कर सकते, जिनके विचार गंदे हैं वह मन पर कब्जा नहीं कर सकते कभी भी। कई मानस में छोटी उम्र थी महात्मा गया वो शान ने कहा करते, भाई जिनके जो खोटे करे को बात रात ने सोम दिहानी याद करया करो। और फिर माफी मांगे और मालिक माफी दे देता ना, कोई नहीं माफी देता न, वह भोगने पड़ते। माफी देता कब कि अपने विचारों को स्वरूप पवित्र रखो, ऊंचे रखो। मगर विचार पवित्र किसके रहते हैं? जिसका चाल चलन अच्छा है उसके विचार, जिसका चाल चलन व्यवहार गंदा है उसका मन कभी भी पवित्र नहीं रहेगा। उसके विचार किस तरह गंदे पवित्र होंगे? वो तो गंदा पड़ा से। इसलिए प्रेमियों अपना चलन इतना पवित्र रखो कि दूसरा आंगली नहीं कर सके, बस जिंदगी बन जाएगी। अगर दूसरे आंगली कर दी तो गिर गए, फिर कह रहे हमारे पास में। इसलिए सतगुरु के बन की रहो। हम सतगुरु के बन जाते हैं तो फिर सतगुरु किस जाएगा, मगर हम सतगुरु के बनते नहीं न। गीत गाते हैं सतगुरु चरणा में राखियो, जब सतगुरु एक बार भी आंख काट दे तो भाजने की तैयारी कर लेते। सतगुरु चरणा में रह लिए, कितने आते और कितने जाते। और ये सतगुरु नहीं, सतगुरु तो छठे चक्कर पर बैठा हुआ से। जब तुम शब्द गाते हो मस्तक लाग रही मेरे गुरु चरणों की धूल, वह धूल तो छठे चक्कर पर सर, वह धूल ब्रह्मा विष्णु को भी नहीं लगी न। वह धूल आगे उनका लग जाती तो इस संसार का पचड़म नहीं पड़ते न। उनका धूल नहीं लगी न तो धूल किसका लगी? अब कोई भाई पर्सन ठा सकता, तुम उनते बड़े हो। हाँ हैं बड़े, किस तरह बड़े हो? क्यों न तो तुम काल का जाल में दे लिए, म्याद पर तो वो भी खत्म हो जाएंगे, तो म्याद पर हम भी खत्म हो जाएंगे। अगर संतों की सैन को समझ गया वो खत्म नहीं होगा कदे भी, तो कद होगा? कदे भी नहीं हो सकता ने। उन्हें तो बता दिया कि वो खत्म हो ही नहीं सकता ने। वो है उस सतपुरुष का बेटा, काल और सतपुरुष के बेटे हम हैं। जब काल ने तो हमारे ऊपर पर्दा डाल दिया और जाल में फंसा दिए, मगर संत महात्मा आकर के हमें निकालने लिए आ जाते हैं और वह खुल्लम खुल्ला बता के कहते, अरे पगला तो कित फंस गया आकर के न, तो सतपुरुष की अंश थी। जैसे महात्मा मिसाल दिया गए, सुंदरदास को मिसाल दी गए, एक बकरी चराने वाले ने भेड़ का बचिया, शेर का बचिया छा गया और शेर का बचिया ला करके भेड़ों में मिला लिया और भेड़ों में मिला करके उस भेड़ों डाल चरा पी और भेड़े डाल रहे, सब भेड़ा मराना शुरू कर दिया। जब वो जंगल में जा रहा था तो उसमें देखा शेर ने सोचा इनके ऊपर हमला करे। जब हमला करे आगे शेर का बचिया मिल गया, पकड़ जा रहे। बोला पगला तू कौन सा? बोला मैं भेड़। अरे पगला तू भेड़ नहीं है ने। बोला नहीं मैं भेड़ से। बोला नहीं आ मेरे सेती। दरिया किनारे ले गया नहर के ऊपर। बोला देख तेरा चेहरा मेरा चेहरा देखा, देख कर बोल तू भी शेर सर मैं भी शेर सू, मैं दौड़ूंगा तू भी दौड़। जब शेर ने मारी चिंगाड़ तो बचिए नहीं मारी चिंगाड़, अपना रूप बदल गया। बोला देख लिया तू शेर से न? बोला हाँ ये तो तेरी खुराक से कर ले काम। अब वो शेर कौन है? हमारी आत्मा शेर है और ये मन है, ये पाड़ी है और ये इंद्रिया से भोग बिला ये भेड़ है। हम उस भेड़ मान की फंस गया शेर का बचिया और पाड़ी मन से ये नचामदा फिरे से और इंद्रियों का फंस गया, भोग बिलास में फंस गया। अब काटने वाला कौन है? जो संत सतगुरु आता वो कहता रे पगला तू तो सतपुरुष की अंश थी,
और किस काल के जाल में फंस गया, तब वो सतगुरु आके काल के जाल तक काट लेता। इसी तरह जैसे घोड़ा चलने के लिए बांध दिया और चक्कर काटता दरखत के बाहर को चक्कर काट गई, दाऊ दरखत का घेटी हटगिरी बन गया, माखी खांस दाऊ चक्कर काट गया। अब बताइए, ये तो 84 का फेरा। और जब एक कोई शाना मानस आ जाए, उसका धनी आ जाता है, उसका जेवड़ा खोल के आजाद कर देता है, वो से सतगुरु दयाल, वो काट करके न और ले जाता, जो है घोड़े को छुटा दिया। इस तरह सतगुरु दयाल दयाल होते। हजूर महाराज की मिसाल आती है कि हजूर महाराज ने क्या करा, बैठे तो सब सत्संगी मकान के में, अरे चिड़िया फंस गई, वो बोला जंगले को खोल दो। जब उसने कोई साथियों ने जंगला खोला, खिड़की चिड़िया पर्दे लकड़ गई। बोला देखा भारा सिंह साधु के हाँ के सतगुरु यो काम करते हैं, जैसे चिड़िया काट दी ने तुमने, इसी तरह सतगुरु अपने शिष्यों को जंगला खोल के काट देते हैं। इसका नाम से सतगुरु जमजार तक काट देकर ले जाते। इसलिए प्रेमियों, मैं थोड़ी सी बार के लिए आया था आपका सत्संग सुनाने के लिए। अब इन्हें लंबा एक शब्द छेड़ दिया, ये मेरा ख्याल नहीं करते ना अपनी मर्जी तो करते। कुछ बोला गया कृपा कौन करे प्रतिपाल, जन्म जन्म का कर क्या कैसे हुई। अब कहते हैं कि उस सतगुरु की कृपा बिना कौन मदद करे, कौन प्रतिपाल करता। उस कितने भी हो जाए, उसकी संभाल करने वाला वो कुल मालिक ही से, दयाल ही से, और कोई उसकी संभाल कर सकता है, उसके कालजार से बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता ने। अगर तुम किसी की भी पूजा करो, वो है कालजार की पूजा से। अरे कोई ये भी कह सकता होगा कि सतगुरु की पूजा ये भी कालजार की पूजा ना, सतगुरु की पूजा तो तुम समझे नहीं। सो सतगुरु की पूजा है क्या? अगर सतगुरु की पूजा को समझ लिया तो कौन है? राम ने भी सतगुरु की पूजा करी से, ऋषि दयानंद ने भी सतगुरु की पूजा करी से, कबीर ने भी सतगुरु की पूजा करी से, मोहम्मद साहब ने भी सतगुरु की पूजा करी से, यीशु मसीह ने भी सतगुरु की पूजा करी से। कौन सा आचार्य ने सतगुरु की पूजा नहीं करी? क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पाया चैन, के सब ने उस गुरु की भक्ति करनी। इस बहुत सागर जाते और कोई प्रतिपाल करने वाला है नहीं ने, है तो कुल मालिक ही से, है तो अकाल पुरुष ही से, वो काल में नहीं आमदान है तो सत कबीर ही से, सारी दुनिया का करता, वो है लिकाड़ सकता और कोई लिकाड़ने वाला है नहीं ने। इसलिए बंधन में मत पड़ो, बंधन दूर हो। मैं जमा आना बुरा नहीं है, मैं जमा फंस जाना मर जाना बुरा है। आप लोगों ने बता देता हूं, मैं जमाना कोई बुरा नहीं न, मैं जब फंस जाना वो बुरा है। मेरे को अगर कोई नु कह मैं जो फंस नहीं रहा न, मैं तो सारे संतों की साख लेता हूं और सबकी साख बताता हूं कि संत मत एक है, आए एक ठोड़ तर उतरे एक घाट, समझो का मत एक हर अण समझे 12 बाट। ये तो तुम्हारे सारे इंसानों की बात बता दी। और संतों की बात है हिलमिल खेलू शब्द अंतर रही न रेख, समझो का मत है क्या पिंडतर क्या शेख। जब उस शब्द में पहुंच जाते हैं हिलमिल की खेलते हैं तो सारे साख मिल जाती है, क्या पिंडतर क्या शेख उठे, वो उसका रूप बन जाते हैं। इसलिए वो सारा जगत का कलेवा करता रहता है और काटने वाला कौन बचाव है? वो मालिक ही बचा सकता है और कहीं बचाने की ताकत नहीं है। कोई क्या कौन बचाव है? 10 अवतार नहीं बचा सकते। मेरी बात का अगर कोई विरोध करे तो मेरे तो बात कर लेना सवेरे। 10 अवतार नहीं बचा सकते, वह खुद भी तो कहते हैं। अब बताइए, ब्रह्मा विष्णु नहीं बचा सकते, उनकी भी म्याद है, समझ गया? देवी देवता नहीं बचा सकते, उनका भी टेम है, तो कौन बचावेगा? वो कुल मालिक ही बचा सकता है। वो सारी दुनिया का कर्ता साहेब स्वामी बचा सकता, वो सतपुरुष ही बचा सकता, वो अकाल पुरुष वो राम बचा सकता। राम को क्या आप नु कहोगे? राम राम इब कह ये राम, राम 4 है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा और संतों का राम त्रिगुण से न्यारा। और राम सारी दुनिया में रेम्या हुआ राम से, उस राम का पता लगा वो धुनात्म से पूछो पता लगेगा, वर्णात्म नहीं है। रामचंद्र जी त्रेता युग में अपना काम करके चले गए, समय तो वो राम था, दूसरा राम तुम्हारा मन है, तुमने नचामदा फिरता, और तीसरा राम ब्रह्म है जो सारे शास्त्रों का मालिक है, और चौथा राम 3 गुणों तो अलहदा से।
तीन गुणन की भक्ति में फंस रहा संसार। अपने ग्रंथों शास्त्रों देख करके फिर मेरे से बात करना कि कौन सी बात करते हो, मैं गलत बात नहीं कर, तुम्हारे शास्त्रों ले कहता हूं। इसलिए प्रेमी सत्संगियों के उसको बताने वाला कौन बताने वाला से दूसरा कौन करे प्रतिपाल, वो कुल मालिक ही प्रतिपाल कर सकता। आगे इस दिन फिर चक्कर को दूसर चले चाल कोरो के सन्मुख हो जाके कठिन को ला। अब मैं एक ही बात समझा, रामदास जी नहीं कबीर की बातें याद भी रह जाती हैं कि वो एक ही चाल चलता रहता है। जब वो एक ही चाल दूसरी चाल बदलता है नहीं ने, तो फिर बताइए कौन लकड़ सकता है। एक चाल कौन सी है देख लो, कौन सी सारी एक ही चाल से, उसकी नई चाल कोई नहीं करता न। हर वक्त एक चाल चलता रहेगा, चक्कर रेट की तरह चलता रहे तो लकड़ना बड़ा मुश्किल से। महाराज एक मिसाल दिया करते थे, बोले एक अंधा मर्द एक घेर में बांट दिया, घेर में बांट दिया, बताने वाला कोई था को नहीं रहा। अब ने सोचा अपनी युक्ति लकाड़ी की घेर में किस तरह लकड़ू, डोरी का हाथ लगा दिया, लाकी हाथ चक्कर काटा, बारना होगा ये हाथ लग जाएगा। और जब बारना आया उसका खाद चाल में शर्मा भी कुल्ला पर भी नूनू दोनों हाथ छोड़ के खाज करता, डंडंग भर गया, बारना रह गया कोड़ने। ये हाल हमारे भरे उसका चक्कर चालता रह से और हमारा खाद चल जाती है, हम भूल जाते हैं। जब हम आते हैं तो बड़े दीन हो कि न विनती करते हैं कि मालिक का भजन करांगे, पर हम विषय विकारों की खाद में फंस जाते हैं। और विषय विकारों की खाद ऐसी जबरदस्त चलती है, लकड़ना मुश्किल हो जाता। वो 184 का फेरा था, ये इंसान का चोला से दरवाजा माना जा सो। और कोई भी भक्ति करने, भक्ति मानस के चोले में करी जाती है। न पशु करते, न देवी देवते करते, न ऊंट करते, न हाथी घोड़े करते, भक्ति तो एक इंसान का चोले में करी जाती है। परमात्मा का नाम ये ही ले सकते हैं। और ये एक दरवाजा 184 जिया जो उनका एक दरवाजा से, और इसी दरवाजे पर अगर विषय विकार की आग में तुम फंस गए तो लकड़ो किस तरह के। ये तो 2 दिन का खेल से, ये विषय विकार हमने खा जाएंगे फिर, और ये हमारे के दुश्मन बन जाएंगे। पहले ये भोग है और फिर ये शोक बन जाएंगे और फिर ये रोग भी बन जाएंगे। नहीं बने देख लो कितने मरे पड़े। इस भोग के कारण हम कितने खोटे कर्म करके भोग, और फिर भोग करने तो हम सोगी भी बन जाते हैं। किसी पुत्र मर गया, कि धी मर गई, क्या जमाई मर गया, क्या भाई मर गया, कि काके ताऊ मर गए, मरते आए शोक हो गया कि नहीं। और सोगर फिर ज्यादा है कर हम रोग बन जाता। अब किसने करा ये सारा विघ्न? भोग ने। जो भोग ने भोगता वो जरूर भी रोगी बन जाता है। और भोग ने भोगता भोगता मर जाए, भोग उसको भोग लेता। फिर अगर भोग ने तुम भोगोगे तो कभी नहीं आत्मा, भोग तुमने भोगता है। अगर तुम्हारे दिल में भोग की मन में आती है, अगर तुम भोग के ऊपर कब्जा कर लोगे तो तुम जीत जाओगे। यही तो मन तो लड़ाई करना से। तुम एक सीधी मिसाल दूंगा, जो भूख लगती है, रोटी हम बहुत जल्दी पड़ते हैं, भूखे बल्द की लाट टूट की ना 5 मिनट डटने की कोशिश करे, फिर देखो कैसी आदत पड़ जाती है कि मन तो बड़ा भाई टेढ़ा से जल्दी करेगा ना, डटो उसको ऊपर। मतलब बढ़िया चीज उसने थोड़ी खाने की कोशिश करे, नहीं तो नचा देगा। यो जीव जुल्म का जोर है, कामदेव बढ़ जाता है, इसीलिए उसने थोड़ी खाने की कोशिश करे। मैं उनके लिए कहता हूँ जो भजनानंदी, उनके लिए, संसारियों लिए नहीं कहता। ये ले आगे क्या कहता है? 3 लोग का नायक सब का लुट मार, जो जीव और सतगुरु सब सो जीव। अब ये वो बातें तो मैं कह चलिया कि 3 लोग का नायक ये सबका लूटे माल, सबका माल लूटता है। माल जगाती जैसे दरवाजे के ऊपर है, जो जगात लेने वाले रहते हैं, इस तरह यो भी दरवाजे पर जगात लेता है। 3 लोग का नायक सबका लूटे माल। तुम दरवाजे देखे शहरों में और जगाती बैठे रहे मेरे भाई रतिराम की तरह, और वो जगात लेते, जब वो जगात नहीं दे तो 11 गुना ला देते उसके। इसीलिए जगात लेना कौन है? वो काल। वो 3 लोग का नायब, वो जगात लेने तैयार खड़ा। किसकी जगात बख्शता है? ये छोड़ते नहीं ने, तो ये उसकी जगह छोड़ते को बनाए ठाडा हो तो बेशक। इसीलिए वह भी सतगुरु की शरण में चला जाता तो काल जगह छोड़ देता है, उसका माल वो नहीं लूटता, उसको कंधे बिठाई परले किनारे तार दे। तुलसी साहब कहते हैं। इसलिए तुलसी साहब की बड़ी टेढ़ी टेढ़ी मिसालें हैं, और चोटी के संत थे तुलसी साहब।
मैं तो बल्कि तुलसीदास जी की रामायण में कहा करो ये इससे बड़ा ग्रंथ नहीं है कोई भी। गृहस्थियों के लिए वो पढ़ने तो मुक्ति नहीं होगी न, तो उसके ऊपर अमल करने तो मुक्ति होगी। अमल करे सो पावे, अवधु अमल करे सो पावे, और बिना अमल दर दर के धक्के खावे। अमल करने तो उनके ऊपर अमल करो। तुम शास्त्र कुरान पुराण पढ़ते तो रहते हो, तुम वेदों को पढ़ते हो, वेदों को पढ़ो मत, उनके ऊपर अमल कर लो। उसकी जो बात है उसके ऊपर अमल करो तो चलो तिर जाओगे। पढ़ने वाला तो रावण था, के दशा हुई। बड़े बड़े विद्वान कितने गिर जाते हैं जाकर के न, मगर सीधे साधे भोले भगत होते हैं, उनको परमात्मा डड्डा ला देता। भीलनी जैसे को, अजामेल सुपचरिषि जैसे को कितने बताऊं जिनका विश्वास है, उनका न जात है न कुम है, कुछ भी नहीं, उनका विश्वास है न वो विद्वान है। तो उस परमात्मा के घर में विद्या और धन की जरूरत नहीं है, वह तो प्रेम की जरूरत है। मुझे प्यारा लागे मेरे प्रीतम तो प्यार करे, वो मेरे मालिक तो प्यार करता न, वो मेरे को प्यारा लगता। इसलिए प्रेमियों में थोड़ी बार बता एक शब्द और सुनाऊंगा, लाओ। अब ये गुरु की बातें थी, ये बातें बताऊंगा। कबीर साहब का शब्द ईसा याद आया, भूल जा तो याद दिवा दिया। पांच तन के गुण तीन से आगर मुकते मुकाम, का कबीर घर किया गोरख दत्तन राम। मुखले हंस बोलिए दादुर दीजे रो, जल में अमोल के अपना चले अकारत को। अनगढ़िया देवा तेरी कौन करेगा सेवा। वैसा सत्संग का वैसा शब्द बोला। ओ अनगढ़िया देवा तेरी कौन करेगा सेवा, ये अनगढ़िया देवा तेरी कौन करेगा सेवा। गड़े देव को सब कोई पूजे निषदन करते सेवा दी। गड़े देव को सब कोई पूजे निषदन करते सेवा। पूर्ण पुरुष अखंडी स्वामी ताका जानन देवा। अनगढ़िया देवा थर कौन करेगा सेवा, जी अनगढ़िया देवा थर कौन करेगा सेवा। दस अवतार निरंजन कई ऐसे अपना ना होए जे। दस अवतार निरंजन कई ऐसे अपना ना होए, ये तो अपनी करनी भोग करता और कोई। अनगढ़िया देवा थर कौन करेगा सेवा, जी अनगढ़िया देवा थर कौन करेगा सेवा। बिरमा विष्णु महेश्वर कई एन सिर लागी काई जी। बिरमा विष्णु महेश्वर कई एन सिर लागी काई,
इनका भरोसे कोई मत रहियो, इन उन मुक्ति पाए। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा, ये अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। योगी जपी तपी सन्यासी आप न लड़िया जी। जोगी जपी तपी सन्यासी आप न लड़िया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, शब्द लिखा सोए करिया। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा, अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। भगत भजन के उबर रखियो जी इतबारा। साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा। सतपुरुष एक पेड़ निरंजन की डारा। सतपुरुष एक पेड़ निरंजन की डारा। फिर देवा सब शाखा बहेरे, पक्के सन सारा। भगत भजन ते उबर रखियो जी इतबारा। साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा। बिरमाद सनो मैं ऐसे की इन तीनों की मंडी। बिरमाद सनो मैं ऐसे की इन तीनों की मंडी। ये साहेब के चोरटे चौथी एक रंडी। भगत भजन के उबर रखियो जी इतबारा। साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा। ब्रह्मान वेद बनाए सबने योग पसारा। ब्रह्मान वेद बनाए सबने योग पसारा। विष्णु ने माया रची रे, ये सब उर्लाए ब्योहारा। भगत भजन ते उबर रखियो जी इतबारा। साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा। मेरे भाई तीनों देवता मछली सन सारा। मेरे भाई तीनों देवता मछली सन सारा। कर्मा की फांसी गली रे, उजर जग सारा। भगत भजन ते उबर रखियो जी इतबारा। साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा। साता पुरुष सत लोक सबका सर्जनहारा। साता पुरुष सत लोक सबका सर्जनहारा। कह कबीरा धर्म दासत सुमरो एक
कई कर तारा भगत भजन ते उबर रखियो जी इतबारा साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा। राधा क्या टाइम हो गया भाई? मैं आप लोगों की हाजिरी में 10 बजे आ गया था। 1:45 बजे 1.5 घंटे के 1 घंटे आप लोगों की हाजिरी में सत्संग सुना दिया। ये मेरे गुरु महाराज की बड़ी दया थी। मैं अपने मुंह तो इस बढ़ाई को क्या करूं, इतना काम करके हरेक नहीं कर सकता सत्संग। मतलब मेरा दाता है कि दया से वो ये करवाता है। महाराज सावण सिंह के डायरी मैंने सुनी थी किसी पर कि बाबा सावण सिंह नाम दान दे करके न 15 दिन तक अस्पताल में चले जाया करते थे। ए मेरे मालिक तेरी बड़ी दया से लाख लाख शुक्रिया से बंदी छोड़ सतगुरु अरमान साहब तने क्या कराना तू जाने। वो बाबा सावण सिंह की अपार दया से, उस महर्षि शोभरलाल की बड़ी भारी दया से मेरे दाता क्या कराना सर क्या कराता। वो फकीर की इनके मन सत्संग करे, महात्माएं बड़े दर्शन करे। पर ठीक है जो उनकी मर्जी है कराना वो करा लेंगे। मेरे को बस की बात भी नहीं है। सच पूछो तो मैं तो कहना सुनना भी जानना भूल भाल गया सब कुछ। ये जानता हूं तेरी रजा में राजी सु। भीख मंगाई तो मेरा के घट जाई, राज दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। जो कुछ है मेरे दाता तेरी दया से, तेरा सहारा से। प्रेमियों सत्संगियों आप देखते हो बड़ी भारी संगत आई हुई थी। नाम दान वाले कितने 3 बजे करीब में चला गया, 2:45 पर गया, थोड़ी बार में चला गया। 9 साढ़े 9 बजे नाम दान का टाइम था। 1 सेकंड भी मन आराम करना काम नहीं। सत्संग में तो गया जान नाम दान का नहीं। और अब भी काफी प्रेमी रह गए, माता बहन भी रह गई। प्रेमियों सत्संग मौका लगा, मेरे दाता का हुक्म होया तो मैं सवेरे फिर नाम दान वालन बोलूंगा। चिंता न करना। महाराज सावण सिंह ने को कंधे आराम कर लो, वो क्या आराम तो एक दिन इकट्ठा ही करूंगा, समझ गए। इले मेरे गुरु महाराज ने हमको कंधे महाराज जी फलाना, अरे पगला मेरे भाई रतिराम ने पता उसके घर में सत्संग था तो उस दिन 150 मानस आए हुए थे। मन कहा महाराज बड़ी संगत आई, देख कितने आए। हलारे पगला कहाँ संगत देखी तने। संगत आओगे तो रपिये में तो पीसा भर भी नहीं, शहर में तो पूनी भी नहीं कती से। तो संगत आओगी जब देखना यह क्या संगत है। इतने में खुश हो गया, अरे पगला अभी तो शहर में तो पूनी भी नहीं कती से। ये मेरे दाता की बड़ी दया थी, उनकी क्या कहूँ। किसी वक्त ज्यादा परेशान होता मैं कह दाता तने मेरे से कौन से जन्म का बदला लिया। ये तो किसी ठाडे मानस का काम था। फिर भी मैंने एक दिन ये बातें कही, देख प्रेमी बेटिया कहने लगे आप तो ठाडा कौन मिलेगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे कल कलेश सब नासे सुख पाव सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर
जन्म सुफल कर ले। ये नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार। और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम। बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताए बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आग अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु। और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द, शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो,
अरे मूर्ख, तेरे लिए तो केम कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।